ओम शांति। 14 फरवरी। आज बाबा हमें शिवरात्रि पर समझा रहे हैं। शिवरात्रि का त्योहार नजदीक आता जाता है। सब जानते हैं बाबा ने इसे शिवरात्रि न कहकर शिव जयंती कहा। और मुख्य बात कि शिव जयंती ही गीता जयंती है। शिव आते हैं, सत्य गीता ज्ञान देते हैं, तो गीता जयंती हो गई। और गीता जयंती से होती है श्री कृष्ण जयंती। देखिए कितना गहरा राज है। लोग समझते हैं श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान दिया, बाबा ने इसको करेक्ट कर दिया। नहीं, गीता ज्ञान तो निराकार परमात्मा ने दिया, जो ज्ञान के सागर हैं, जिन्हें पार ब्रह्म परमेश्वर भी कहते हैं। श्री कृष्ण ने वो ज्ञान लेकर तपस्या करके श्री कृष्ण पद पाया। परंतु गीता पर श्री कृष्ण का नाम लिख देने से सबका बुद्धि योग श्री कृष्ण की ओर चला गया, परमात्मा से हट गया। सर्वशक्तिवान से योग नहीं लगा, इसलिए शक्तियां नहीं मिली और गिरावट होती रही। तो बाबा आप कह रहे हैं तुम ज्ञान में परिपक्व हो गए हो, अब सबको खोल कर ये बताओ। हिंदू महासभा वालों को बुलाओ, एक बड़ी महासभा करो। सभी सेंटर वालों को ये काम करना ही है। और बताओ कि कैसे भगवान साधारण तन में आकर सत्य ज्ञान देते हैं। शिवरात्रि के क्या रहस्य हैं, क्यों रात्रि शब्द आया है, कैसे परमात्मा आकर ज्ञान देकर रात को दिन में बदल देते हैं, सबके अंदर जो रात हो गई है उसको प्रकाश में बदल देते हैं। वही ज्ञान का सागर है, सृष्टि का क्रिएटर डायरेक्टर है, उसी का ये काम है। धर्मपिता आए, धर्मपिताओं ने धर्म की स्थापना पवित्रता के बल से की, लेकिन वो किसी को भी पवित्र नहीं बना पाए, क्योंकि सृष्टि को नीचे उतरना है, पवित्र बनने की बात नहीं होती। थोड़े लोग हर धर्म में पवित्रता को अपनाते हैं, उनकी पवित्रता उस धर्म के लिए बहुत बड़ा बल होती है। जब किसी धर्म से पवित्रता नष्ट हो जाती है तो समझ लो वो धर्म भी नष्ट होने वाला है। आप देख सकते हैं हिंदू धर्म में भी पवित्रता का बहुत ज्यादा महत्व रहा। क्रिश्चियन धर्म में भी कुछ बड़े उनके नेता पवित्र रहे, आज तो खत्म हो गया खेल उनका। लेकिन भारत में अभी भी कुछ सन्यासी महात्मा पवित्रता को अपनाते हैं। इससे ये हिंदू धर्म बहुत शक्तिशाली रहता है। और जब पवित्रता पूरी कमजोर हो जाती है तब शिव बाबा आकर पुनः आत्माओं को राजयोग सिखाकर पवित्र बना देते हैं, बल प्रदान कर देते हैं, और ये धर्म बहुत ही श्रेष्ठ और शक्तिशाली हो जाता है। हिंदू धर्म वालों को, हिंदू महासभा वालों को एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि हिंदू धर्म किसने स्थापित किया था। इसका शायद आपको भिन्न भिन्न उत्तर मिलेगा, परंतु यथार्थ उत्तर नहीं मिलेगा, क्योंकि हिंदू धर्म तो ये नाम तो है ही नहीं। इस धर्म का नाम तो आदि सनातन देवी देवता धर्म है। बाद में उसको केवल सनातन धर्म कह दिया गया। अगर आप उनसे ये भी पूछें कि सनातन धर्म किसने स्थापित किया, कोई कहेगा श्री राम ने, कोई कहेगा श्री कृष्ण ने, कोई कहेगा शंकराचार्य ने। नहीं, आपको स्पष्ट करना है, ये धर्म केवल एक परमात्मा के द्वारा ही स्थापित किया जाता है। वही सर्वश्रेष्ठ धर्म की स्थापना करते हैं, जिसके लिए कहा गया रिलीजन इज माइट। उस धर्म में ही सबसे बड़ी शक्तियां होती हैं। तो हम ज्ञान का चिंतन करें, अपने को बहुत मैच्योर बनाएं और सबको ये क्लियर करके समझाएंगे कि जब शिव भगवान आकर ज्ञान देते हैं, उसी ज्ञान को गीता ज्ञान कहा जाता है। उसी ज्ञान से मनुष्य देव पद को प्राप्त होता है। अगर ये बात सभी को समझा दी जाए कि गीता ज्ञान निराकार परमात्मा ने दिया था, तो बहुत बातें हल हो जाएंगी। एक बात मैं आप सबको कहूँगा, जब हम कहते हैं गीता ज्ञान शिव ने दिया था, तो लोगों का ध्यान शंकर की ओर जाता है, और शंकर को कहीं भी शास्त्रों में ज्ञान देता हुआ नहीं दिखाया गया है। वो या तो विष्णु को या श्री कृष्ण को ही दिखाया गया, राम को भी कहीं नहीं दिखाया गया है। तो हमें यहाँ ये स्पष्ट कर देना चाहिए, शिव और शंकर अलग अलग हैं, और शिव
कौन है? निराकार परमपिता जो सृष्टि का बीज है, जो त्रिकालदर्शी है, ज्ञान का सागर है। जब हम ये बात स्पष्ट करेंगे तो लोगों को समझना सहज हो जाएगा, नहीं तो उनका ध्यान महादेव की ओर चला जाता है। तो इस तरह हमें बहुत अच्छी सेवा करनी है शिवरात्रि पर, और सभी धर्म वालों को ये संदेश देना है कि शिव आकर कैसे पुनः सत्य धर्म की स्थापना कर रहे हैं। बाबा आकर सत्य ज्ञान देकर हमें बेगर टू प्रिंस बना रहे हैं। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं, वहां दिखा दिया है 3 मुख्य सेनाएं थी, यादव थे, कौरव थे, पांडव थे। पांडवों के साथ श्री कृष्ण को दिखा दिया गया है। पांडवों की विजय हुई, यादवों ने तो मिसाइल्स तैयार कर दिए, मूसल निकले। यहाँ वहाँ दिखाया श्री कृष्ण की यादव सेना, पर यहाँ बाबा कहते हैं जो मिसाइल्स और एटम बॉम्ब्स बनाने वाले हैं उनकी बात करते हैं। उनके द्वारा महाविनाश हो जाता है और गीता ज्ञान सुनने वाले सतयुग के स्वर्ग के मालिक बन जाते हैं। तो पांडवों की विजय हुई, हम सब पांडव हैं, हमारी विजय निश्चित है। बस हमें याद रखना है हमारा साथी कौन है, और जो हमारा साथी है उसकी राय पर हमें चलना है। पांडवों के लिए दिखाया है, हर राय मानते थे श्री कृष्ण की। कहीं ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने उसकी ओर न देखा हो, कष्ट आए उसको स्मरण किया। हम भी कदम कदम के लिए एक शिव बाबा को साथ रखें और उसकी राय लेते चलें तो हमारी विजय हो जाएगी। रोज सवेरे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है आज के वरदान की, रोज सवेरे अपने को परमात्म प्यार से भरपूर करें। ये काम सबको करना है, उसके प्यार में एक बार खो जाएं तो ये जो संसार के प्यार हैं, देहधारियों के प्यार हैं, या संसार के बहुत सारे आकर्षण हैं, ये हमें फीके लगने लगेंगे, इनकी ओर हम आकर्षित होंगे ही नहीं। कैसे करेंगे रोज परमात्म प्यार में स्वयं को मगन? हम बाबा के एक तो गुणगान करें, दूसरा बाबा से मुझे क्या क्या मिला है उसकी एक लिस्ट तैयार करें। सवेरे उठ के याद करें कितना बड़ा भाग्य दिया उसने, स्वयं भाग्य विधाता हमारा हो गया। भगवान जैसा सर्वश्रेष्ठ खजाना या खजानों की चाबी हमें मिल गया, संपूर्ण सत्य ज्ञान मिला, भविष्य बहुत सुंदर है हमारा, पुण्य कर्मों का ज्ञान मिला, विकर्मों को नष्ट करने की विधि मिली। और बाबा को शुक्रिया करें जिसने हमें ये सब दिया है, खुले दिल से शुक्रिया करें तो उसके प्यार में मन मगन हो जाएगा और बाकी सभी चीजें फीकी पड़ जाएंगी। और जब उसके प्यार में हम मग्न होते हैं तो हमें हमारे अंदर शक्तियां बहुत आ जाती हैं। तो आज सारा दिन हम बाबा से प्राप्त हुई जो अनेक चीजें हैं, सर्व खजाने हैं, शक्तियां हैं, उनको जरा याद करेंगे। एक बार सवेरे, एक बार शाम को अच्छी तरह याद कर लें, बाबा ने आकर मुझे क्या क्या दिया है, और अभ्यास करें। बाबा परम धाम से उतर कर आ रहे हैं, ब्रह्मा तन में आ गए, ऐसे मैं आत्मा भी परम धाम से उतर कर आई हूँ, इस तन में आकर भ्रकुटी की कुटिया में बैठ गई, आंखों से देख रही हूँ, शरीर से काम करा रही हूँ। ये बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे तो सारा दिन स्थिति प्रभु प्रेम में अचल अड़ोल रहेगी। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.